प्यारे बच्चों, संस्कृत की कक्षा में पुनः आपका स्वागत है। पिछले भाग में हम लोगों ने पढ़ा कि एक गरीब स्त्री थी और वो अपने छोटी पुत्री एक उसको पुत्री थी। अपनी पुत्री को बोला कि ये चावल जो है धूप में आप सुखा दीजिए। धूप में सुखाते हुए एक विचित्र प्रकार का कौवा जिसके पंख सोने के थे और वो उसके चोंच चांदी के थे, इस प्रकार के आया और चावलों को खाने लगा। और वो रोते हुए बोलती है कि हे कौवा, आप इसको चावल को मत खाइए क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। कौवे ने कहा कि आप आइए और मैं आपको इसका जो भी चावल है इसका दूसरा वो उसके प्रतिफल में कुछ दूंगा। वो कौवे के पास जाती है और जाने के बाद वहाँ पहुँचती है। कौवा देखता है और सीढ़ी उतारने के लिए पूछता है कि सोने की सीढ़ी दूं या तांबे की सीढ़ी दूं। उसने कहा कि मैं गरीब हूं और मुझे तांबे की ही सीढ़ी दो। तो फिर भी कौवा उसको सोने की सीढ़ी देता है और उसको ऊपर चढ़ा लेता है। आगे के भाग में आप पढ़ेंगे, चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयगता। कुछ समय बीतने के बाद वह विचित्र प्रकार के वस्तुओं को वहाँ देखती है। कहाँ देखती है? सोने के घर में। कौवे के घर में जब जाती है तो पूरा अनेक प्रकार के वस्तुएं वहाँ दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि सोने का घर था। सामान भी वहाँ सोने के ही सब रखे हुए थे। संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयगता। वह लड़की विस्मय हो गई, बहुत ही आश्चर्यचकित रही। श्रांताम ताम विलोक्य काकः अवदत्। श्रांताम मतलब थका हुआ उसे देख करके, ताम बिलोक के उसको देख करके, काकः अवदत् कौवे ने कहा, पूर्वम लघु प्रातराशम क्रियताम। पहले तुम नाश्ता करो। लघु प्रातराशम माने होता, प्रातराशम माने नाश्ता होता है, लघु प्रातराशम माने छोटा थोड़ा कुछ खाना। तो उसने कहा कि पूर्वम लघु प्रातराशम क्रियताम, पहले तुम थोड़ा सा भोजन कर लो। वद बोलो, त्वं स्थाल्यां किं वा रजत स्थाल्यां उत ताम्र स्थाल्यां स्वर्ण स्थाल्यां। उसने कहा कि वद त्वं स्वर्ण स्थाल्यां करिष्यसि वा रजत स्थाल्यां उत ताम्र स्थाल्यां। उसने कहा कि तुम बताओ। कौवे ने कहा कि किस थाली में खाना खाओगे? सोने की थाली में खाना करोगी कि तांबे के थाली में करोगी या फिर चांदी के थाली में खाना खाओगी? बालिका अवदत्, बालिका बोलती है, ताम्रस्थाल्याम, तांबे के थाली में भोजन करूंगी। अहम एव, मैं तो भोजन करूंगी। क्यों? निर्धरा भोजनम करिष्यामि, मैं गरीब की तरह तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता, तब तक वह बड़े आश्चर्य में हो जाती है। यदा जब स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनम परिवेशितम, जब उसने देखा कि सोने का कौवा सोने के थाली में उसे भोजन परिवेशितम परोस कर लाया। न एतादृशं स्वादुः भोजनम अद्यावधि लिखा है, मध्यावधि अद्यावधि बालिका खादितवती। न एतादृशम, इस प्रकार का भोजनम स्वादिष्ट भोजन, अद्यावधि आज तक, बालिका खादितवती, ऐसा स्वादिष्ट भोजन बालिका ने अभी कभी भी नहीं खाया था। काको अवदत्, कौवा बोला, बालिके, हे लड़की, अहम इच्छामि, मैं चाहता हूँ, यत कि त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, तुम हमेशा यहीं पे रहो, सोने के घर में ही रहो। परम लेकिन तव माता तु एकाकिनी वर्तते, तुम्हारी माता तो अकेली है। अतः त्वं शीघ्रम एव स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम जल्दी ही अपने घर जाओ। इति उक्त्वा काकः कक्षाभ्यंतरात्, ऐसा कह करके कौवा कक्षाभ्यंतरात्, कक्ष माने होता है कमरा, कक्ष अभ्यंतरात्
कमरे के अंदर से तिस्रः मंजूषाः 3 संदूक 3 बॉक्स निस्सार्य ले आकर के निकाल करके ताम प्रत्यवदत उससे बोला, उस लड़की से बोला, बालिके यथेक्षम यथा इक्षम अपने इच्छानुसार गृहाण लो मंजूषाम एकम एक मंजूषा कोई भी एक बॉक्स तुम ले लो। लघुतमा मंजूषा प्रगृह बालिका कथितम सबसे छोटा बड़ा वाला बॉक्स नहीं लिया उसने, सबसे छोटा बॉक्स सबसे छोटा संदूक ले करके बालिका कथितम बालिका ने कहा, इयत एव मदीय तांडुला नाम मूल्यम यह छोटा सा बॉक्स ही मेरे चावलों के मूल्य के बराबर है, मुझे बड़ा नहीं चाहिए, यह सबसे छोटा वाला ही मेरे चावलों के मूल्य के बराबर है। गृहम आगत्य तया घर आकर के उसके द्वारा मंजूषा उद्घाटिता मंजूषा खोली गई। जब वो घर आती है तो मंजूषा को लेकर तो उसने उसको खोला समुद्घाटिता। तस्याम महार्षिणी उसमें बहुत ही ज़्यादा पैसे रुपयों वाली यानी महंगी हीरकारिणी बहुत ही हीरे जवाहरात विलोक्य तद दिनांक का स्वसंजाता उस दिन वह बहुत ही विस्मृत हो गई। उसने जब घर पे आया और उसने मंजूषा खोला तांबे के मंजूसे को तो उसमें पूरे हीरे जवाहरात भरे हुए थे, बहुत ही महंगे महंगे। वह देख करके बहुत ही विस्मृत हो गई। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत उसी ग्राम में एक दूसरी लुब्धा लालची वृद्धा न्यवसत एक वृद्ध औरत रहती थी। तस्याः अपि एका पुत्री आसीत् उसकी भी एक ही पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती ईर्ष्यावश जब वह यह रहस्य जानी तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती वो भी ईर्ष्यावश उस लड़की से उस काक के रहस्य को जाना। सूर्यातपे वो भी उसी प्रकार से करना चाहिए कि मैं भी ऐसे ही करूँगी और ढेर सारा गहना ले आऊँगी। तो उसने क्या किया, सूर्यातपे तंडुलान निक्षिप्य तथा तयापि स्वसुताम राक्षार्थम नियुक्ता। सूर्यातपे सूर्य के प्रकाश में सूर्य के धूप में तंडुलान निक्षिप्य चावलों को रखकर तयापि उसके द्वारा भी अपनी पुत्री को नियुक्त किया गया कि तुम देखना और चावल कोई न ले जाने पाए। तथैव स्वर्ण पक्ष काकः तंडुलान भक्षयन् उसी प्रकार स्वर्ण काक फिर से आया और उन चावलों को खाना शुरू कर दिया, खाया। तामपि तत्रैव अकारयत और उस लड़की ने वैसे ही कहा जैसा उसने कहा था, तो कौवे ने भी उसी प्रकार उसको फिर से बुलाया वहीं पे। प्रातस्तत्र प्रात होते ही सुबह होते ही वह तत्र गत्वा सा काकम निर्भित्स्यन्ति प्रवोचत वहाँ पहुँच करके वह लड़की कौवे को गंदी निर्भत्स्यन्ति माने गंदी बातें प्रवोचत बोली। भो नीच काक अरे नीच कौवे अहम आगता मैं आ गई। मह्यम तांडुमूल्यम प्रयक्ष मेरे चावलों का मूल्य तुम दो। काको अब्रवीत कौवा बोला, अहम तत्कृते सोपानम अवतारयामि मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियों को उतारता हूँ। तत्कथय तो कहो। स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वाह उसने कहा कि मैं सीढ़ियों को उतारता हूँ, तुम बताओ कि सोने की सीढ़ी उतारूँ या चांदी की सीढ़ी उतारूँ या फिर तांबे की। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम घमंडी लड़की बोली, स्वर्णमयेन सोपानम अहम आगच्छामि सोने के सीढ़ियों के द्वारा मैं आती हूँ। परम स्वर्णकाकः तत्कृते लेकिन
स्वर्णकाक उसके लिए, सोने का कौवा उसके लिए क्या किया? ताम्रमयम सोपानम एवं प्रायच्छत, तांबे से बना हुआ सीढ़ी, तांबे से बनी हुई सीढ़ी को ही दिया। स्वर्ण काकस्ताम भोजनम अपि ताम्र भाजने एवं अकारयत, और सोने का कौवा उस लड़की के लिए तांबे के ही पात्र में भोजन भी कराया। प्रतिनिवृत्त काले, ऐसा कराने के बाद स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरात्, कक्ष में गया और वहाँ से तिस्र मंजूषा तत्पुरः, 3 मंजूषा लाया, 3 बॉक्स, तत्पुरः उसके सामने, समुपस्थिता उसके सामने रख दिया। लोभाविष्टा, लोभ से युक्त, लालची वह लड़की, सा बृहत्तमा मंजूषा गृहीतवती, वह सबसे बड़ी वाले बॉक्स को ले ली। बोला भी नहीं उसने, और सबसे बड़े बॉक्स वाले, सबसे बड़ा जो बॉक्स था वही ले ली। गृहम आगत्य सा तर्सिता यावद मंजूषाम उद्घाटति, घर आ करके जैसे ही वो बड़े खुशी खुशी जैसे ही मंजूषाम उद्घाटयति, मंजूषा खोलती है, तावद तस्याम, तब उसमें देखा कि भीषण कृष्ण सर्पो विलोकितः, एक भीषण काले कृष्ण सर्प विलोकितः, उसने काले सर्प को देखा। लुब्धया बालिकया, लालची बालिका के द्वारा लोभस्य फलम प्राप्तम, लोभ का फल प्राप्त हो गया। तदनंतरम सा लोभम परित्यज, ऐसा करने के बाद वह लोभ को छोड़ दी, लालच को छोड़ दी। इसलिए बच्चों कहता हूँ कि लालच का फल बुरा होता है। धन्यवाद छात्रों।